पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसके अंदर हम लोगों ने किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने sp हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करके sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास में कवर कर दी थी। अब तुम लोगों को पता ही है कि sp मतलब कि जब एक s की ऑर्बिटल और एक p की ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगी और दो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी तो हम उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही sp2 में एक s की ऑर्बिटल और दो p की ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करती हैं तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसे ही sp3 में चार ऑर्बिटल्स, तीन p की और एक s की ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होती हैं तो हमारे पास चार नई जो ऑर्बिटल्स बनती हैं उनको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सारा हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, तुम लोगों ने रिवाइज भी किया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब आज हम लोग जो बाकी बची हुई हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं वो करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, अब हमने एक s और p, फिर दो p, फिर तीन p सब मिला ली। अब हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब sp3d, अब तक क्योंकि तुम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन करा है तो तुमको समझ भी आ गया होगा कि अब sp3d के अंदर एक s की ऑर्बिटल होगी, तीन p की ऑर्बिटल्स होंगी और एक d की ऑर्बिटल होगी जो कि इंटरमिक्स होंगी। अब क्योंकि पांच ऑर्बिटल्स हैं, एक और तीन चार और एक पांच, तो जो हमारी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी वो भी हमारी पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो sp3d means 1s, 3p and 1d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल जनरली dz स्क्वायर है, ठीक है। सो 1d ऑर्बिटल व्हेन इंटरमिक्स दे फॉर्म 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि पांच एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं तो पांच ही हमारी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो 5 sp3d hybrid orbitals are formed, ठीक है। आप देखो बेटे, इसका एग्जाम्पल में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका pf5। अब pf5 में फॉस्फोरस के साथ पांच फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड हैं। अब फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले हम सेंट्रल एटम है, हम ग्राउंड स्टेट पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो 1s2, 2s2, 15 है ना, 2p6। अब 2p6 पे ये हमारी नोबल गैस नियोन आ गया, 10 हो गए। फिर हमारे पास 3s2 और 3p3। अब जरा हम इसको ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर देते हैं। तो हम ये आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल को लेते हैं तो ये हमारे पास 3s है, ये हमारी 3p है और 3d हमारी खाली पड़ी है। अब s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने दोनों भर दिए। p में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये p हमारा ऐसे हो गया। लेकिन हमारे फॉस्फोरस ने देखो बेटा यहाँ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5। इट मींस कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्योंकि 5 चाहिए ना बेटा, तो 5 कैसे आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 5 ही है और हमने बॉन्ड भी 5 ही बनाने हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाए तो देखो सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे और हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हाफ फिल्ड, 5 ऑर्बिटल्स। तो हम यही करेंगे 3s, 3p और 3d। ये जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये हमारा यहां से जंप होके इधर चला जाएगा और हमारे पास 5 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई। अब ये इंटरमिक्स करेंगी और हमारे पास 5 नई sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। अब जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं उनकी शेप, अब देखो हम लोग एक पढ़ते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो जो थ्योरी है वो कहती है कि भैया बॉन्ड पेयर्स है ना,
वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से काफी दूर होने चाहिए ताकि उनमें रिपल्शन कम हो। अब यहाँ पे हमारे 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो जो 5 बॉन्ड पेयर है हमारे वो कब बनते हैं, जब वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में आएंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आप देखो कैसे, यानी कि एक प्लेन में जो फास्फोरस का प्लेन है उसी के अंदर, ये तुम लोगों को दिख रहा होगा मैंने 3 मार्कर ले रखे हैं, तो ये हमारे 3 मार्कर है ना, ये हमारे फास्फोरस के ही प्लेन पे हैं और इनके एंड पे एक एक फ्लोरीन लगा हुआ है। तो ये तो हो गए बेटे हमारे 3 फ्लोरीन एटम्स, और एक फ्लोरीन ऐसे ऊपर की तरफ होगा जो कि राइट एंगल्स पे होगा, और दूसरा फ्लोरीन भी हमारा यहाँ नीचे राइट एंगल्स पे बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मैं अभी तुम लोगों को वो बना के दिखाती हूँ। अब pf5 का एग्जांपल लेना है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अब pf5 में एक फ्लोरीन, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये और इक्विटोरियल ट्राइंगल है ना, तो ये हमारे पास ये और ये। अब इसके अंदर देखो बेटे हमारे पास 5 फ्लोरीन एटम्स थे और 5 ही हमारे पास फ्लोरीन एटम इस तरीके से जुड़ गए। तो 3 जो ये वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फास्फोरस, ये सारे एक ही प्लेन पे होते हैं और ये ट्रायंगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं। अब ये और ये जो एंगल है, एक एफ पी और एफ, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री। और ये जो हमारे राइट एंगल्स हैं, मैं एक बार फिर से तुम लोगों को दिखाती हूँ, अब तुमको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये देखो, ये एक हमारा फ्लोर पीएफ बॉन्ड ये बनाया मैंने, एक पीएफ बॉन्ड ये बना दिया मैंने, और एक पीएफ बॉन्ड ये बना दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे है ना, वर्टिसेस पे हमारे पास 3 फ्लोरीन एटम्स जुड़ गए, और जो है 2 फ्लोरीन जो हमारे हैं वो एक ऊपर की तरफ है और बेटे एक ऐसे नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा pf5 बन गया, और pf5 में ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 90 डिग्री। अब ये कैसे 90 डिग्री है, इधर देखो, ये हमारा अगर एक फ्लोरीन था और दूसरा ये था, और ये हमारे पास एक ऊपर की तरफ है, तो ये अपने आप तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इधर से भी ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और जो यहाँ पे होगा उसके साथ भी इसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है इसीलिए मैं यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल। सो ये वाले जो फ्लोरीन एटम्स हैं जो फॉस्फोरस के प्लेन के राइट एंगल्स पे हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सियल फ्लोरीन। तो ये एक्सियल है, तो ये एक्सियल क्योंकि एक्सिस पे है, सो दे आर एक्सियल फ्लोरीन एटम्स, इनको FAX लिख देंगे। ये जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे बने हुए हैं इनको हम कहते हैं इक्विटोरियल फ्लोरीन्स। तो ये हमारे इक्विटोरियल फ्लोरीन है। तो 3 हमारे इक्विटोरियल फ्लोरीन होते हैं इसके अंदर और 2 हमारे एक्सियल फ्लोरीन होते हैं। अब जो एंगल है F equatorial phosphorus and then F equatorial, this bond angle is 120 degree। ये हमारा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और जो हमारा बेटे F axial phosphorus and then F equatorial, ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का है। तो मैक्सिमम बॉन्ड जो है इनका है कि एक दूसरे से बॉन्ड पेयर्स अलग अलग दूर डिस्टेंस पे हों ताकि इनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो उसके लिए यही शेप बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हमारी शेप है इनकी। ठीक है, आप देखो ये जो बॉन्ड एंगल है तुमको ये दिख रहा होगा, ये बॉन्ड लेंथ जो है ये ज्यादा बड़ी दिख रही है और ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी दिख रही है। और एक्चुअल में भी ये ऐसे ही होता है
कि फॉस्फोरस और फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन, बॉन्ड लेंथ की बात कर रही हूं मैं, बॉन्ड लेंथ मींस बॉन्ड सेंटर, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर्स को जब मिला देते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो अब ये क्यों है, देखो इधर, ये जो हमारा एक एक्सियल है, एक्सियल बॉन्ड पेयर जो है हमारा या एक्सियल बॉन्ड जो है हमारा, उसको रिपेल करने वाले 1, 2 और 3 पीएफ इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स हैं। अब एक ही बंदे को 3 लोग धक्का मारेंगे तो वो बहुत दूर जाके गिर जाएगा। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि ये हमारा एक बॉन्ड पेयर है, इसको 1, 2 और ये 3 लोग धक्का मार रहे हैं। कौन कौन से? 1, 2 और 3, ये इस अकेले इस बॉन्ड पेयर को धक्का लगा रहे हैं। तो जब ज्यादा धक्का लगेगा तो देयर विल बी मोर रिपल्शन, और जब मोर रिपल्शन होगी तो दिस बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर। तो इसीलिए फॉस्फोरस फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस फ्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। अब इसको धक्का लगाने के लिए जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है उसको सिर्फ हमारा एक तो ये धक्का लगाता है और दूसरा हमारा ये रिपल्शन कॉज करता है। तो जब एक को सिर्फ 2 ही रिपेल करेंगे तो वो नेचुरल सी बात है, रिपल्शन कम है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी हमारे पास, इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारा छोटा होता है। सेम स्ट्रक्चर सेम हाइब्रिडाइजेशन हमारी PCl5 में भी होती है, और PCl5 इसीलिए हमारा जो होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द फॉस्फोरस फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस फ्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि PCl5 जो है इट इजीली डिसोसिएट्स टू फॉर्म PCl3 एंड Cl2। अब ये इसमें डिसोसिएट होगा ही होगा क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो हमारे पास ये 2 क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होगा, तो 2 क्लोरीन हमारे अलग हो जाएंगे और ये PCl3 हमारा अलग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, ये फ्लोरीन की जगह Cl भी ले सकते हैं और Cl की जगह फ्लोरीन भी ले सकते हैं। तो एक तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन थी बेटे sp3d। तो VSEPR थ्योरी भी यही कहती है और हमारी हाइब्रिडाइजेशन ने भी इसकी शेप यही बताई है। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं लेकिन उनका शेप मींस ज्योमेट्री यही होगा, बट उनकी शेप हम चेंज कर देंगे क्योंकि वहां पे फिर से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाती है। डिस्टॉर्टेड क्यों होती है? जहां सारे बॉन्ड पेयर्स नहीं होंगे, कोई ना कोई लोन पेयर होगा, तो वहां पे बेटे हमारी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग करते हैं sp3d के अंदर ही, अब हम लोग ले रहे हैं बेटा SF4। SF4 के अंदर हमारा सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई, तुम लोग लिखो। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। अब हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं और हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने चाहिए बेटे? 4 चाहिए। अब हमारे पास अनपेयर्ड तो सिर्फ 2 ही है, 3p में 2 ही है ना, और चाहिए हमें 4। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि जो ये हमारा 3p में एक पेयर्ड वाला है इसको अगर हम आगे 3d में शिफ्ट कर देते हैं, तो जब अगर हम इसको 3d में शिफ्ट करेंगे यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 तो हमारे 3p में ही आ जाएंगे और एक हमारा d ऑर्बिटल 3d में आ जाएगा।
तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, sp3d। और मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जरूरी नहीं होता कि सारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, कई बार फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। अब फिर से क्योंकि sp3d है तो पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, और ये हमारी रेगुलर ज्योमेट्री की वजह से ये हमारी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी। और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री जो है, अब देखो कैसे होगी, ये हमने यहाँ सल्फर लिया, ये हम वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का बना रहे हैं, एफ एफ और एफ, ठीक है। अब लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है बेटे, वो कह रहा है कि हमारे पास तो एक लोन पेयर है ना। तो अब हम लोग इसमें जो लोन पेयर है ना, वो ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। और अब ये जो हमारी शेप बन गई ना बेटा, दिस शेप इज सी सॉ शेप। जैसे तुम लोग बचपन में खेलते थे ना, सीसो पे बैठ जाते हो, तो ये हमारा सीसो पे एक बच्चा बैठा हुआ है, तुम में से ही कोई, ये दूसरा है, ये तुम्हारे सीसो का स्टैंड है जो नीचे जमीन में गड़ा रहता है, ठीक है। और ये हैंडल है जिसको तुम दोनों पकड़ के बैठते हो। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री, क्योंकि ये लोन पेयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये हमारी कैसी शेप हो गई है, दिस इज सी सॉ शेप। सो सी सॉ शेप आई, क्योंकि अगर देखो पांचों बॉन्ड पेयर होते तो हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रेगुलर ज्योमेट्री होती। अब लेकिन एक बॉन्ड पेयर हट के हमारे पास एक लोन पेयर आ गया, तो इसीलिए जो हमारी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो गई, और अब वो कैसी बन गई है, हमारी सी सॉ शेप बन गई है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3d ही रहेगी। और दूसरी चीज देखो बेटा, अब ये लोन पेयर जो है, ये धक्का लगाएगा ना इस बॉन्ड को, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल था ना, ये थोड़ा सा तुम लोगों ने टेढ़ा बनाना है, हल्का सा, ठीक है। यानी कि 90 से ये एंगल हल्का सा क्या हो जाएगा, ये एंगल हल्का सा कम हो जाएगा, ड्यू टू दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन the bond angle is slightly less than 90 degree. Is it clear? समझ आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एंट्रेंस में भी पूछ लेते हैं कि SF4 की शेप क्या होगी, लोन पेयर कहाँ आएगा, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये मुश्किल नहीं है, बस तुमको थोड़ा सा ये तरीका आ जाना चाहिए कि कैसे ये हमको बनाना है, बस। अब इसी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक और मॉलिक्यूल करा रही हूं मैं तुम लोगों को, और वो है बेटे हमारा ClF3। अब देखो तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो बैठे हुए, है ना, तुम, और मैं तो करा ही रही हूं, लेकिन तुम लोग भी ट्राई करो, तुमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम लोगों ने कैसे करना है। तो देखो अब ClF3 के अंदर क्या है बेटा, अब सेंट्रल एटम आ गया हमारा क्लोरीन, और उस सेंट्रल एटम ने कितने फ्लोरीन से बॉन्ड बना रखा है, 3 फ्लोरीन से। यानी कि अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, 3 ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन है हमारा 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो बेटे 3p5 है, अभी तो 3p5 में हमारे पास बस एक ही अनपेयर्ड है, लेकिन अल्टीमेटली अपने को चाहिए कितने, हमें तो 3 चाहिए ना। तो अब देखो ग्राउंड स्टेट बना रही हूं मैं, तुम लोग अपनी नोटबुक साथ में रखा करो और लिखते जाया करो, क्योंकि जब लिखोगे भी, सुनोगे भी, देखोगे भी ना, तो हमारी 3 सेंसेस काम करेंगी, और जल्दी जल्दी हमको याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3s, ये हमारा 3p, और ये हमारा 3d। अब 3s में 2,
3p में कितने 5, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब अपने को चाहिए बस बेटे 3 ही अनपेयर्ड, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बस यहाँ कर दो, हमारा काम खत्म। हमारे को इतनी जरूरत है तो जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही खरीदते हैं, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करते, ठीक है ना। हमें जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की और हम लोग वही करेंगे, बस एक को यहाँ भेज देंगे तो हमारे पास अब आ गए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स आते ही तुम लोगों को समझ आ गया कि भैया एक s की ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल और एक d की ऑर्बिटल। अब जब इंटरमिक्स हो ही रही है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या आ गई, sp3d। अब फिर से हम बेस, उसका बेसिक ज्योमेट्री जो है वो वही वाली बनाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो पहले मैं सिर्फ बॉन्ड्स बना रही हूं, फिर तुम लोगों को बताऊंगी कि कौन सा। अब देखो यहां कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। लोन पेयर रिपल्शन हमको मिनिमम रखना है, इसीलिए हम इनको इक्विटोरियल पोजीशन पे बिठा देंगे, क्योंकि अगर हम इनको एक्सियल पे बिठाते तो लोन पेयर 3 के साथ रिपेल करता। लेकिन अब क्योंकि 120 के एंगल पे है तो 120 वालों में तो कोई रिपल्शन है नहीं, रिपल्शन सिर्फ इनकी इन 2 के साथ हो गई, 1 और 1 2। तो जितनी रिपल्शन कम उतना स्टेबल स्ट्रक्चर ज्यादा। तो हमारा एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन यहां। तो ये जो हमारी शेप देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल की शेप है, ये देखो टी ऐसे लिखते हो ना टी, अभी मैंने यहाँ पे ये टी बस ऐसे लिख दिया और कोई फर्क नहीं है ना। यहाँ क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। तो ये जो हमारा ClF3 मॉलिक्यूल है, इसकी भी शेप, इसकी जो शेप है हमारी वो टी शेप है, ठीक है। और ये वाले बॉन्ड एंगल भी थोड़े से तुम लोग अपनी नोटबुक में हल्के से क्या बनाओगे, इस तरफ झुके हुए, क्योंकि बॉन्ड एंगल को ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये देयर विल बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो दिस FClF बॉन्ड एंगल विल बी रिड्यूस्ड, ये थोड़ा सा 90 डिग्री से हमारा कम हो जाएगा। और शेप हमारी देखो ये और ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे हमने टी बना दिया। सो दिस शेप इज टी शेप। तो ये हमारे तीनों मॉलिक्यूल थे बेटे sp3d हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब एक एक d ऑर्बिटल बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी sp3d थी, अब तुम लोगों को पता चल ही गया कि भाई अब मैं सिर्फ यहां चेंज कर दूंगी, ठीक है। कितना, जब एक s की ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल और 2 d की ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगी और जो हमारी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी वो कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 6 मिक्स हो रही हैं तो 6 बन जाएंगी। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। सो sp3d2 में एक s की ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल्स और 2 हमारी d की ऑर्बिटल। ये जब इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों की बन जाएगी बेटा sp3d2। अब sp3d2 में जो शेप होती है दैट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। सो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग SF6। अब सल्फर जो है हमारा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 16 है ना, 3s2 एंड 3p4। अब इस सल्फर ने बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमको 6 अनपेयर्ड चाहिए। तो देखो कैसे करोगे, थ्री एस, इसके पास 2 बना रहे हैं बेटे हम लोग, 3p4 1 2 3 4 और डी अभी हमारा खाली है। अब हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे क्योंकि हमको तो 6 बॉन्ड बनाने हैं तो 6 अनपेयर्ड भी चाहिए। इसको यहां ले जाती हूं तो 4 अनपेयर्ड हो गए, है ना। तो हमें इसको भी इधर लेके जाना पड़ेगा
तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई बेटे, वो आ गई हमारी sp3d2, ठीक है, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे डी में चले गए, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। सो sp3d2 में जो हमारी ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या बनाएंगे, देखो 4 फ्लोरीन एटम सल्फर के साथ सेम प्लेन पे होंगे, ठीक है, और एक स्क्वायर प्लेनर शेप दे देंगे। जो 2 फ्लोरीन एटम है वो हमारे राइट एंगल्स पे होंगे, और ये हमारे पास, लेकिन यहां पे सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं दे आर इक्वल and they are 90 degrees. So all the bond angles in octahedral geometry are 90 degree. तो ये थी बेटे हमारी SF6 की sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारी, वो है sp3d3। अब तक तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि sp3d3 का मतलब एक s, 3 p और 3 d ऑर्बिटल्स। तो जब sp3d3 होगी तो क्या कर देंगे यहाँ पे, बस मुझे तो थोड़ा सा ही लिखना है ना, तो sp3d3 3 p की और 3 d की ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री बनाएंगे IF7। तुम लोगों के लिए एक होमवर्क भी दूंगी। एक हमारी स्पीशीज होती है I3 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप ये तुम लोग निकालोगे, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स और भी दूंगी अभी, वो भी तुम लोगों से अभी कराती हूँ। इधर देखो, ये है हमारा IF7। IF7 में आयोडीन है ना, आयोडीन हैलोजन फैमिली का है। अब कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि भाई इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन, तो हैलोजन फैमिली जब भी आ जाए तुमको नई एटॉमिक नंबर याद, तो क्या करना है, हमको ये तो पता ही है हैलोजन्स में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैसेस से, कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे हम ns2np5। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, भूल गए नंबर, एटॉमिक नंबर, कोई बात नहीं, सब चलता है, ठीक है। अब ns2np5 हो गया। अब हमें ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने हैं बच्चे 7, है ना। तो अब हमारे पास क्या करेंगे हम, ये आयोडीन का ग्राउंड स्टेट बना रही हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 और यहां हमारे 5। अब ns2np5 है, 2 4 और एक 5, डी वाला खाली। अब हमको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, 1 2 यहां ले गए तो हमारे पास 5 हो गए, इसको भी ले जाएंगे तो 7 हो गए। अब देखो, तो हम एक्साइटेड स्टेट में सातों बना देंगे, एक यहां, 3 यहां और 3 बेटे डी में। अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d3। अब जब sp3d3 हो गई है तो अब शेप इसकी होती है पेंटागोनल। देखो 5 थी तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि भाई 2 तो ऊपर नीचे आने ही आने हैं प्लेन के राइट एंगल्स में, ठीक है। तब हमारी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब जब हमारी ऑक्टाहेड्रल थी तो एक स्क्वायर बन गया, एक ऊपर और एक नीचे। अब तुम देखो, ट्राइंगल से स्टार्ट किया, ट्राइंगल पे आए, फिर स्क्वायर आ गया बीच में। अब भाई एक ऊपर रहनी है एटम और एक नीचे रहना है, तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में क्या आएगा, पेंटागन। तो बीच में अब हम पेंटागन बना देंगे। तो 5 एक ही प्लेन पे और एक ऊपर वाले प्लेन पे और एक नीचे वाले प्लेन पे। अब देखो इसका शेप बनाते हैं हम लोग IF7 का, कैसे होगा, तो शेप लिख लो पेंटागोनल बाई पिरामिडल।
बीच में आयोडीन। पहले मैं तो कैसे बनवाती हूँ, पहले एक पेंटागन बना लेते हैं ताकि थोड़ी मुश्किल हमारी कम हो जाए, थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ भी हो तो हम ठीक तो कर पाए ना। बन गया तुम्हारा पेंटागन, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेंटर में एक आयोडीन बना दो बच्चों, और पहले अब ये पेंटागन के 5 वर्टिसेस पे एक एक फ्लोरीन को बैठा देते हैं। बैठ गई, ठीक है। अब एक जो 90 डिग्री पे है प्लेन के, और एक नीचे की तरफ से 90 डिग्री पे हो गया। समझ आ गया? तो यहां पे हमारे पास, अब इसको ऐसे कैसे दिखाएंगे, ये यहां से ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो इसको हम बस सिंपल ऐसे दिखा। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये तो 72 डिग्री का होता है, ये वाला। और जो ये हमारे राइट एंगल्स टू द प्लेन है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो जो हमारी पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, उसमें दो एंगल्स होंगे, एक 72 डिग्री का, और जो हमारे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन है, वो हमारा जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 90 डिग्री का। तो ये तो थी हमारी बेटे मेन टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हम लोग करेंगे कि इथेन की शेप कैसी है, इथेन में कैसे तुम लोग शो करोगे हाइब्रिडाइजेशन को, इथीन में कैसे करोगे, और इथाइन में कैसे करोगे। अभी मैं तुम लोगों को एक और बताती हूं, XeF4 ये कैसे करोगे। XeF4 कैसे करोगे, देखो जीनॉन, जीनॉन हमारा 54 है, 54 तक लिखते लिखते चलो भी, कोई जनरल किसी को भी नहीं पता, नोबल गैस है, NS2NP6 कर दो, ठीक है। अब हमने बनाना है बेटे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड मींस हमको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। अब देखो क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो S में 2 और फिर हमारा P फुली फिल्ड, भाई नोबल गैस है तो नेचुरल सी बात है हमारा ये फुली फिल्ड रहेगा। और जब हमारा ये फुली फिल्ड है, अब हमको 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम यहां और यहां से एक एक को हटा देंगे। तो हम, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। अब हम एक्साइटेड स्टेट पे चलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में हम कैसे जाएंगे बेटे, एक हमने यहां वाला उधर पेयर अनपेयर कर देंगे, और एक हम यहां से अनपेयर कर देंगे। तो 4 हो गए तुम लोगों के पास। अब 4 हो गए तो तुम लोग खुद मुझे बताओ, अब ज्योमेट्री क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। समझ आया? सो दिस इज sp3d2। अब sp3d2 में कौन सी शेप होती थी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब यहां पे दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर्स। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, XE ऐसे 4 बना दो पहले, और एक एक, अब जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां आ जाएगा और एक लोन पेयर यहां आ जाएगा, बाकी हमारे, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, क्योंकि डिस्टॉर्ट हो गया ना, 2 लोन पेयर आ गए। अगर 6 के 6 बॉन्ड बनते तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था। अब यहां पे हमारे पास ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो अब कोई भी जो है तुम लोगों के पास अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेंट्रल एटम का, जितने बॉन्ड बना रहा है वो सारे हम बॉन्ड लिखेंगे, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बनाने हैं जितने हमारे पास बॉन्ड बनाने हो। अब 4 बॉन्ड बनाने थे तो हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। तो इस तरीके से बेटे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में थोड़ा सा तुम्हें इथेन, इथीन वगैरह की शेप्स बनवा दूंगी मैं,
और ये हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है। और हमारी एक ऐप भी है मंथन केमिस्ट्री क्लासेस की। तो मंथन केमिस्ट्री क्लासेस नाम से ऐप है, तुम लोग उस पे जा सकते हो, टेस्ट भी हैं वहां पे। और अभी हम लोग उसमें धीरे धीरे PYQs वगैरह भी डाल रहे हैं, तो तुम लोगों को उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो तुम लोग वहां पे भी मेरे को डायरेक्ट ऐप में मैसेज डाल सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया, ये पूछना है, या जो भी है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे ना, बाकी एक नेक्स्ट और मैं लाइव क्लास रखूंगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा।